Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IAS. ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम ब्यूटीफुल माइंड आईएएस का एक बेहद खास प्रोग्राम है जिसमें हम यूपीएससी और बीपीएससी और अदर पीसीएस के ऐसे एग्जाम के बारे में गाइडेंस देते हैं। और उसी कनेक्शन में मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप कैसे इसको ऐसे को लिखते हैं। एक टॉपिक लिया है जो बीपीएससी 68th में पूछा गया है और वो क्षेत्रीय भाषा में है। क्षेत्रीय भाषा में है यानी वैसे भी लोग जो बिहार से बाहर के लोग हैं, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं या क्षेत्रीय भाषाओं की कम जानकारी है, बिहार के कल्चर से उतना अवगत नहीं है, वो भी इसको लिख पाएंगे बहुत आसानी से। वो कैसे कर पाएंगे मैं बताता हूँ। ये आप ब्राउजर में जाएंगे, हम टेलीग्राम पे लिखा हुआ है, ये देखिए। अगर आपको दिख रहा हो, पानी में मछलियाँ नौ गुड़िया हिस्सा, नौ कुटिया हिस्सा, बखरा जो कर है, पानी में मछलियाँ नौ कुटिया बखरा। तो पानी में मछलियाँ नौ कुटिया बखरा का मतलब है जो पानी में मछली है और उसको नौ आप आपस में बांट रहे हो, अभी पकड़े नहीं हो मछली को और बांटे जा रहे हो। मतलब क्या हुआ, इसको जाहिर सी बात है आप जब डिकोड करेंगे, बहुत सिंपल है कि चीज़ें अभी मैटेरियलाइज नहीं हुई, आप जो अचीव करना चाहते मिलके वो अभी हुआ नहीं, लेकिन आप आपस में दिमाग लगा रहे हो कि किसको क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, किसको अधिक मिल जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में। तो एक लोकोक्ति है, ये प्रोवर्ब है और इसके अंदर एक विजडम छुपा हुआ है, क्षेत्रीय विजडम है। कहते हैं कि फोक स्टोरी से लिया हुआ है, यानी कि स्थानीय लोकोक्ति है, उसमें कोई जो विजडम है हमारा कि जीने का, वो एक सटायर है कि इस तरह से आप करते हैं लोग कि अभी मिला ही नहीं वो चीज़ और आपस में बांट रहे हैं। अब देखो, इसका इंट्रोडक्शन सोचना होगा। जब आप मतलब किसी चीज़ का समझ जाते हैं, कई लोग बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। इंट्रोडक्शन अपने आप समझ में आता है भाई। अगर आप किसी चीज़ को मतलब समझ जाते हैं, देन योर माइंड विल गेट एक्टिवेटेड। तो माइंड के अंदर क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर होता है, जैसे ये आपका माइंड है, तो इसके मतलब एक होता है ना कि आप जितनी भी नॉलेज का नेटवर्क है, ये बहुत सारा नेटवर्क, ये एक्टिवेटेड हो जाता है अपने आप। तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, तो वो अपने आप चीज़ें आपको देना शुरू होगा कि क्या ऐसा होता है क्या। आपको कोई एग्जाम्पल याद आ गया, एपिसोड कहीं देखा हो, पढ़ा हो, जाना हो, तो आपको याद आ जाएगा। जैसे मैं दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक गांव है, उसमें पाइपलाइन आने की बात हुई। तो गांव में, बड़ा सा गांव है तो अलग अलग सेक्शन है उसका, तो एक सेक्शन में पानी कम है। तो लोगों ने मीटिंग किया कि जैसे दूसरे मोहल्ले में पानी आता है बढ़िया, तो हमारे में भी आना चाहिए। ठीक, तो फिर जब बात होने लगी तो अब हुआ कि भाई, मीटिंग में एक ने बोला तो वो तो ठीक है, लेकिन पाइप जो ये मोहल्ला है, लेकिन उसमें पाइपलाइन आएगा किधर से, वेस्ट से या ईस्ट से या नॉर्थ से, किधर से आएगा। उनको लगता है कि जिस साइड से पाइपलाइन इंटर करेगा उस एरिया वाले को ज़्यादा पानी मिल जाएगा और बाकी को, और इसी बात पे असहमति हो रही। तो ये ग्रुप का जो फिनोमिना है, हमने देखा कि देखिए किस तरीके से अभी वो चीज़ हुआ नहीं है और लोग जो है हिस्सा बांटना शुरू कर दिए, एक दूसरे से डिबेट करना शुरू किया कि नहीं उसे में तो तुम्हें ज़्यादा मिल जाएगा, जलन होना शुरू हो गया, फायदा नुकसान की बातें शुरू हो गई। तो ये पानी में मछलियाँ नौ कुटिया बखरा जो कर रहे हैं, ये कि अभी आप वो चीज़ तो हुआ ही नहीं, तो पहले जो ए होगा तभी तो बी होगा, आप बी को क्यों करते हो। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी है, वही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये टॉपिक को एलोबरेट करना है ना। टॉपिक को एलोबरेट किया आपने, हमने आपको रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने बता दिया कि इसको आपको बताना है कि किस तरीके से बताता है। कोई भी चीज़ जब आप करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो खास करके जब ग्रुप लेवल में करते हैं, इंडिविजुअल में क्या करेंगे, जब ग्रुप बखरा मतलब होता है बांट रहे हैं चीज़ों को, तो आपको ये बता देना है कि ग्रुप में ये होता है। तो जनरल टेंडेंसी होती है कि हम सोचने लगते हैं अगले को क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा अगर ये चीज़ हो जाता है, जहाँ कहीं ग्रुप की साइकोलॉजी है इसमें। तो पहले इसको आपने बता दिया, इसको कहते हैं हम लोग एलोबोरेशन। आपने एलोबोरेट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एलोबोरेट। दूसरे पार्ट में कोई भी इंट्रो आप यहाँ भी शुरू कर सकते हो, इंट्रो से स्टार्ट भी कर सकते हो, फिर एलोबोरेशन, या एलोबोरेशन के बाद भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने एनेक्डोट दिया, एक छोटी सी कहानी है, आप किसी और चीज को दे सकते हो। कोई भी घटना आपने देखा होगा कि सामूहिक प्रयास से होगा, लेकिन
फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ कि भाई सब मिलके लड़ाई करेंगे अंग्रेजों से, फिर जीतेंगे, और जीतेंगे तो फिर तो मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये पहले बताओ। तो अब हो गया जिन्ना और यो नेहरू में ही वो सब सारी चीजें, तो अभी हुआ ही नहीं, और आपस में लगे हुए हैं कि हमें क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। तो ये एलोबोरेट हो जाता है इंट्रोडक्शन के बाद। अब इसमें आप ये देखेंगे कि ये क्या दिखाता है कि मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस विजडम फॉर। ये विजडम समझते हैं, जो हमारी जो बुद्धिमानी है, ये हमारा ये वाला चीज लिखेंगे कि ये जो हमारा जो विजडम है, एक हमारा जो समझ है, हमारी जो कहते हैं ना कि विवेक है, विजडम मतलब विवेक है, वो किस लिए है और किस चीज के लिए है और क्या है। तो ये अगर आप, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ऐसे करके, तो ये विजडम क्या है इसको आपको एलोबरेट करना है। ये दिखाता है ग्रुप की साइकोलॉजी है। देखो ग्रुप साइकोलॉजी दिखाता है, PSYCHOLOGY, पूरा लिख देता हूं मैं। ये ग्रुप की साइकोलॉजी है कि जब भी हम ग्रुप में ऐसा होते हैं तो हम क्या करते हैं। जब कोई ग्रुप एफर्ट्स करता है किसी गोल के लिए, तो इंडिविजुअल के माइंड में ये बातें चलती है। हम इसको पर्सपेक्टिव में डिकोड कर रहे हैं कि बहुत सारे, अगर आपको थोड़ी समझ में तो होगी ना, कि जैसे हम जब भी, आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं इसको, कि जब भी हम ग्रुप में कुछ करते हैं तो फायदा घाटा का करता है कि ठीक है इस गोल का जो अचीवमेंट होगा तो मुझे क्या मिलेगा, इन्हें में क्या मिलेगा, इन्हें में क्या, आपस में हम ये जो सोशल कंपैरिजन करते हैं, सोशल कंपैरिजन करते हैं, सोशल कंपैरिजन करते हैं। और साइकोलॉजी का आप जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा ज्ञान हो, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है ही है ना कि हम करते ही है। तो आप लिख सकते हैं कि आपस में हम सामाजिक रूप से तुलना करते हैं और देखते हैं कहीं दूसरे को ज्यादा तो नहीं मिल जाएगा कब। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है ये सोशल कंपैरिजन का बहुत सारा थ्योरी भी दिया गया है। अगर मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ थ्योरी, क्योंकि कॉम्प्लिकेट नहीं करते, क्योंकि आपको नॉलेज हो सकता है नहीं साइकोलॉजी का हो, लेकिन सोशल कंपैरिजन थ्योरी भी दिया कि आप इस तरह से करते हैं और फिर अपने कंपैरिजन से जो अगर लगता है हम फायदे में रहेंगे तो आप ज्यादा एफर्ट्स लगाना शुरू करते हैं, आप ज्यादा मोटिवेट होते हो करने के लिए, प्रेरित होते हो। और अगर लगता है कि आप घाटे में रहोगे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, इनसिक्योर रहते हो, तो आप उतना मोटिवेटेड नहीं होते। ये चीज समझ रहे हैं ना, उतना मोटिवेटेड नहीं होते उस किसी को करने के लिए। तो जब भी कोई सामाजिक रूप से कोई चीज करते हैं जहाँ सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है, वहां पे इस तरह की मानसिकता उत्पन्न होती है लोगों में। और ये मानसिकता बड़ा खराब है। ये क्या करता है मालूम है, कि एक बार आपस में ये चीज हो गया कि डिबेट है ना, वाद विवाद हो गया, डिबेट वाद विवाद करते हैं, डिबेट डिस्कशन, तो आपस में रिफ्ट पैदा होगा, मतलब मतभेद पैदा होगा, है ना, आपस में मतभेद पैदा होगा। होगा क्या, छोड़ दे, करते ही नहीं। लो, तो पानी में मछली या नोनो गुड़िया हिस्सा या नोनो कुटिया बखरा जो आप बोल रहे हो, है विजडम है कि भाई जब आप ऐसे चीजों में होते हो तो ये हालात होते हैं। ये दिखाता है ग्रुप साइकोलॉजी का, जहाँ पे हम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कर रहे हैं और लगता है कि हमें क्या मिलेगा क्या घाटा। तो जब हम सामूहिक रूप से कोई बिहेवियर करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसमें हम जो मोटिवेशन में गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं अपने लिए, वो है ये विजडम दिखाता है। तो विजडम क्या है इसमें, ये तो आपको, ये तो आपने एनालाइज कर दिया इसको। विजडम ये है कि तब आपको पहले उस चीज को अचीव तो करिए। ये क्यों ऐसा सोच रहे हो, बाद में देखेंगे ना, पहले ये तो हो जाए, उसके बाद डिसाइड तो किया जा सकता है। जनरली देखा जाता है ऐसा कि अगर आप इस तरह के हालात पैदा हो जाए, ये जैसे ग्रुप है, तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेंगे, ये इसमें जो है ना छोटे छोटे ग्रुप भी बन जाएगा, जो कहते हैं ना ग्रुपिंग हो जाती है एक बड़ा सा, कि हमको कितना सीट मिलेगा। पॉलिटिकल में देखो कि ये वाला में हम रीजनल, एक ग्रुपिंग हो जाती है आपस में, वैसा होता है मानसिकता के कारण। तो ये क्योंकि वो कैलकुलेशन करते हैं कि जो आउटकम है, फायदा है, प्रॉफिट है, जो भी कह लो, इसमें हमारा शेयर क्या होता है, और डिपेंडिंग अपॉन योर कैलकुलेशन, मैंने अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है ये। इसलिए जब भी ग्रुप हो तो एक लीडर उभरता है यहाँ पे, एल फॉर लीडर, तो लीडर का रोल हो जाता है वो।
है ना, कि जो इस ग्रुप इस डिबेट को कम करता है, लोगों का श्योर करता है, लीडर गाइड करता है, मोटिवेट करता है, एजुकेट करता है कि भाई ऐसा नहीं करो, तुम लोग रिफ्ट कंट्रोल करता है, कोई गलती कर रहा है तो उसको एक लीडरशिप इमर्ज कर जाएगा, तब वो चीजें हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है कि इडल पड़ जाते हैं लोग में, इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा आपस में, ये डिबेट कहता है, ये विजडम कहता है, इतना ज्यादा आपस में रिफ्ट हो जाएगा कि तुमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, जो इसी में जुड़ा आदमी नो एक्शन। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तुम बनोगे तो मैं नहीं वेट कर रहा हूँ, सभी लोग हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, सब अपने अपने प्रॉफिट को देख रहे हैं, और प्रॉफिट देखने के चक्कर में फिर बोलते कि लो चलो कुल मिलाकर सामूहिक प्रयास ही नहीं होगा, सामूहिक प्रयास नहीं होगा, और उस जब प्रयास नहीं होगा तो प्रतिफल नहीं आएगा, यानी आउटकम नहीं आएगा, प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, तो बांटोगे क्या? तो ये जो हमारा जो लोकोक्ति है, ये जो प्रोवर्ब है, ये कहता है कि एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि व्यंग कर रहा है, स्टायर है, अरे तो मिला ही नहीं है, बांट रहे हो पहले अचीव तो कर लो। पानी में मछली, नौ नौ गुड़िया बखरा जो कर रहे हो, कुटिया बखरा जो भी, तो वो बखरा मतलब हिस्सा, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, तो अभी तो मिला ही नहीं है। ये कहना चाहता है कि आप पहले प्राप्त तो करो उसको, तब ये करना, यानी कि ये आपको एजुकेट कर रहा है, ये आपको विजडम दे रहा है, सबसे पहले अचीव करना चाहिए, तब उसके डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करना चाहिए। जैसे जैसे इतनी अभी बिहार में नौकरी के बारे में, नौकरी मिलेगा तब ना, नौकरी की अपॉर्चुनिटी आ जाए, प्रयास से आपने सरकार पे दबाव बनाया, सरकार ने वैकेंसी निकाली, तो निकाला तब अब किसको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, क्या ये बात की पहले ही डिबेट करने लगे, और पता चला कि पूरा का पूरा वो सिस्टम ही ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये चीज कह रहा है, ये एक तरीके से प्रिवेंटिव है चीजों के बारे में, प्रिवेंटिव समझे, कि आप निषेध कर रहे हो कि ऐसा मत करो, नहीं तो चीजें और खराब हो जाएगी। तो ये साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखा रहा है, जब हम ग्रुप में, ग्रुप की साइकोलॉजी है, ग्रुप में जब हम किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो ये होता है, इसको आपको एलोबरेट कर देना है। अब आपको थोड़ा साइकोलॉजी का ज्यादा नॉलेज हो, या पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हो, या ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का, अपने एग्जाम्पल दोगे ना, अब दो, कौन पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो ये जब आप इसका एनालिसिस जब कर देंगे तो बताएंगे कि ये जो है नो एक्शन में आ जाएगा, इन एक्शन में आ जाएगा, और फिर क्या होगा, वो चीजें अचीव ही नहीं होगी। ये है। तो लोकोक्ति का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो जो ये अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसको, तो क्या मिलता है आपको, आप इस बात को एक एक तरीके से, ये विवेक है, विजडम है, जो सिखाता है कि हमें फोकस जो है पहले अचीवमेंट पे कर लेना चाहिए, बाद में उसके डिस्ट्रीब्यूशन, जो है ना उसका, हमने डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस जो होगा, जिसको जस्टिस होगा कि नहीं होगा, है ना, लोभ लाभ होगा, ये सब चीजों को सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। ये कहना लास्टली अगर बोलेंगे ना, तो इसका सीख क्या है, एक सीख देता है ये कि जब तक जो चीजें पहले करने लायक उसको कर लो ना, फिर बाद में करना ना लड़ाई की किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले उसको भगाओ अंग्रेजों को। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया, आप हजारों एग्जाम्पल ले सकते हो, किसको क्रेडिट मिलेगा, अब करने लगते हो कि भाई ये सामूहिक प्रयास करे, इसरो का चीज है, प्रोजेक्ट जाएगा, सही होगा, बोले अच्छा प्रोपल्सन वाला बोलेंगे हम उन्हें ज्यादा काम किया, उन्हें अरे सबने किया है, लेकिन ले लेना क्रेडिट बाद में, पहले प्रोजेक्ट तो भेजो, वही है। तो इस तरह की चीजों से सीटें तो जीतो, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा देख लेंगे, तो अभी जीते नहीं है, और आपस में डिबेट हो जाता है कि हम, बयान आना शुरू हो जाता है, आपने देखा होगा। तो यही मोटा मोटी ये चीज है। अगर आप इसको 3 स्टेप में ले लें, आप एलोबरेशन कर दिया, उसी के साथ इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन के बाद एनालिसिस कर दिया जो हमने ये किया, और इससे निकला हुआ जो आउटकम है जो बता दिया आपने कि इससे क्या निकला, तो कंक्लूजन निकाल दिया आपने। ये कंक्लूजन एक विजडम है जो सिखाता है लोगों को कि फोकस, सामूहिक प्रयास के दौरान फोकस रहना चाहिए, कि पहले लक्ष्य की प्राप्ति करें, उसके बाद उसके वितरण में क्या होना चाहिए, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, यानी कि वितरण में जो न्याय है, किसको ज्यादा मिले कम मिले, उसका बाद में करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ाई करके उस चीजों को
करने के लिए लड़ाई ही कर ले शुरुआत में, मिला ही नहीं और हिस्सा बांटना शुरू कर दिए। ये मूर्खता है, कोई विजडम नहीं, विवेक नहीं है। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, चीज़ों को समझ में आ रही, जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं मेंस के लिए, मुझे मान के चलता हूँ उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये कौन सा इंग्लिश है, तो मिक्स में मैं बोल रहा हूँ। तो कई लोगों को लगता है कि भाई हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, मिक्स में इसलिए बोल रहा हूँ दोनों को समझ में आ जाए। गेटिंग? तो अगर आपको ऐसा लगे कि हमें ऐसे में इन डेप्थ कोई गाइडेंस दे और इवेलुएट कर दे, मेरा सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि आप ऐसे तो लिखते हो, लेकिन उसमें सही लिखा है या गलत लिखा है वो कौन बताएगा आपको, है ना? अगर वैसे में कोई मेंटर आपको चाहिए, अगर आपको पर्सनल मेंटरिंग चाहिए, तो आप हमारे ऑनलाइन सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली आना तो आपके लिए संभव, हर व्यक्ति के लिए नहीं संभव होगा। तो ये हमारा जो है सिस्टम है एसी का, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये यूपीएससी और पीसीएस का एसीएस एग्जामिनेशंस का, ये देखो आपने देखा होगा, ये अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए लोगों ने। ये तो चंद्रिमा है, 72 रैंक है यूपीएससी में, अभी बिहार में ही आईएएस है। तो ये मध्य प्रदेश में आईएएस है। तो उसी तरीके से आप जब नीचे की तरफ जाओगे तो ये देखो ये भी मध्य प्रदेश में 18th रैंक आया था। तो ये से बीपीएससी के लिए मैंने यहाँ बना रखा है, टेस्ट सीरीज है, इवैल्यूएशन है, मॉडल आंसर डिस्कशन है, पर्सनल गाइडेंस है, डाउट क्लियरिंग है। तो कई लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में लेना चाहिए कि नहीं। अरे ऑनलाइन में हमें टच करना है क्या तुम्हें? ऑनलाइन में यही ना, जैसे भी सीख रहे हो वैसे मैं सिखाऊंगा। जैसे आप उसी डाउट पूछोगे वीडियो डिस्कशन में, तो कॉल पे तो मैं बता दूंगा आपको कि क्या आपकी गलती है। मैं बहुत सारा करता रहता हूँ ऐसे इवैल्यूएशन। तो आपको मैं अगले वाले किसी वीडियो में पेपर भी दिखा दूंगा लोगों का। हमारा एक ब्यूटीफुल माइंड आईएएस का एक टेलीग्राम ग्रुप है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो बीपीएससी में, अगर आप डेडिकेटेड चीज़ें देखना चाहते हो तो। मैं आपको शायद दिखा पाऊँ यहाँ पे, एक सेकेंड आप रुकना। टेलीग्राम पे जब आप जाओगे तो ये टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम पे जब जाओगे तो एक ये देखो बीपीएससी ऐसे मेंटर करके ये है। इस पे मैंने पहले जो वीडियो बनाए वो दे रखा है, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है कि कैसे आपको लिखना चाहिए। जैसे ये मैं अगर खुल जाए तो मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इस पे कई बार ये खुलता नहीं है। तो क्या ये ओपन होगा हिस्ट्री से, डाउनलोड से? मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि देखो ये मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिख के आपको दिखाया है कि ऐसे राइटिंग में कौन कौन से 5 चीजें नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीजें भी देता हूँ, वीडियो भी देता हूँ, मतलब कोई टिप्स देता रहता हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए इस तरह से 5 टिप्स मैंने दिया है उसमें। ये मैंने अपने हैंड राइटिंग्स में लिखा है इसको, तो आप इसको देख सकते हो कि किस। उसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो वो आप देखकर फायदा उठा सकते हो उसका। कि अ, क्या है टेलीग्राम का जो है, यू बीपीएससी ऐसे मेंटर, याद रखना @ लिखना, बीपीएससी ऐसे मेंटर। ये ब्यूटीफुल माइंड आईएएस का एक वेंचर है, वो उसमें हमने एक ग्रुप बना रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, यहाँ से ज्वाइन कर लेना, या हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए, ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। और फिर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी मेंस के लिए 70th जो मेंस आ रहा है, उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, बहुत सारा किया। एक प्रोग्राम है उसमें मैं, चूंकि मैं बेसिकली यूपीएससी के लिए देता रहा हूँ और लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो यू हैव रीजन टू से दैट कि अगर आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छा इवैल्यूएशन मिल जाएगा और शायद आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आई एम श्योर। तो अगर आपको कोई क्वेरीज एंड डाउट्स हो तो आप हमें, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर जाकर ईमेल आईडी मिलेगा, उस पर जाकर आप पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, कोई भी चीज़ हो एसी से रिलेटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मिलेंगे अगले किसी एसे में और बात करेंगे उसका मॉडल आंसर। थैंक यू वेरी मच।